Very good morning, students, class 11th. Student, in the last video, we have already discussed about the types of account. Types of account means personal account, real account, nominal account, and I think on the basis of last video, you have understanding about the account. How many types of account can be possible in accountancy? That is 3 type: personal account, real account, nominal account. Last video में भी मैंने बताया था आपको कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. तो जो अकाउंट आपने पढ़ा था, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो, उन सभी का एक आपको आइडेंटिफिकेशन बताया गया था कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अकाउंट, कि द अकाउंट विच आर गिवन इन योर क्वेश्चन दैट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल. सो पर्सनल अकाउंट के बारे में डेफिनेशन आपको पता है, रियल भी आप जानते हो, नॉमिनल भी जानते हैं, बट ईच एंड एवरी अकाउंट हैव देयर सेपरेट रूल. ठीक है, सभी का अपना सेपरेट रूल होता है एंड दैट रूल इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी. सो टुडे इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी. चूंकि अकाउंट भी आपका इंपॉर्टेंट था तो उससे जुड़ा रूल भी आपका इंपॉर्टेंट ही होगा. ठीक है, ये जो तीनों रूल आप पढ़ने जा रहे हैं तीनों अकाउंट के, अब ऐसा भी नहीं बेटा कि जो हर अकाउंट के जो 20 रूल हैं, हर अकाउंट की सिर्फ सिंगल रूल है. 3 अकाउंट है तो 3 रूल होंगे और तीनों रूल जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटेंसी करियर के लिए. ठीक है, अकाउंटेंसी में ये तीनों रूल और इन तीनों रूल, ये तीनों अकाउंट और इन तीनों अकाउंट का जो रूल है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी जिसे आप कहते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो टफ नहीं है, पर प्लीज स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू यू कि इसको पूरा देखिए और सेशन खत्म करके जाइए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आज का. स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन स्क्रीन गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट होगा क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. सो फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल अकाउंट, अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं बेटा, तो पर्सनल अकाउंट कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? सर, पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर का नेम चाहिए होता है. ठीक है, इसमें जो है डेफिनेशन क्या थी पर्सनल अकाउंट का? नेम ऑफ एनी ओनर, नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल फर्म, नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन. तो ये जो होते हैं इन्हें आप क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट. ठीक है, इसका रूल देखो, व्हाट इज रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो पर्सनल अकाउंट में बेटा सपोज दैट 2 आदमी यहाँ पे 2 पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम मैं ले रहा हूँ, ये आपके ए है और ये आपका बी है, तो पर्सनल अकाउंट क्या होगा? ठीक है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट. मेरे साथ आप बोलिए, फिर से बोलिए बेटा, ऑल द रिसीवर ऑलवेज डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट. पाने वाला हमेशा डेबिट किया जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पाने वाला हमेशा डेबिट किया जाएगा और जो देने वाला होगा वो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा. यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, डेबिट हमेशा माइनस के साइन से शो किया जाता है और क्रेडिट हमेशा प्लस के साइन से शो किया जाता है. ठीक है, क्रेडिट मतलब देने वाला, मतलब भगवान ने आपको देने लायक बनाया है, भगवान ने आपके पास पैसे दिए हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यू आर क्रेडिटर, सॉरी मीन्स योर अकाउंट विल बी क्रेडिट. तो फिर से सुनिए, the rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. Receiver always debit and giver always credit. But the rule of real account is debit what comes in. जो assets, जो संपत्ति आप ले करके आएंगे वो डेबिट होगा और जो आपके यहाँ से पर्टिकुलर assets जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट. ये आपका डेबिट या आपका क्रेडिट. तो आने वाला assets डेबिट और जाने वाला assets क्रेडिट. तो what comes in debit and what goes out credit. अगर हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके डेबिट हो जाएंगे, जो इनकम है वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. सो ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिट एंड ऑल द इनकम विल बी क्रेडिट. ठीक है, तो फिर से एक बार टंग पे सेट करिए. फॉर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट. गुड. सेकेंड, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स ऑन डेबिट, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो जाएगा उसे आप क्रेडिट करेंगे. डेबिट. For the rule of nominal account, all the expenses and losses will be debit, all the income and gain will be credit. Okay student, तो फर्स्ट इस पर्सनल अकाउंट पे डिस्कस किया जाए. सपोज दैट कि मैं अगर एग्जांपल ले लूं कि आपने जो है रमेश गिव्स 10,000 टू मोहन. रमेश ने मोहन को कितना दिया? 10,000 दिया. चूंकि ये रमेश का नाम है और ये मोहन का नाम है, तो बेटा रमेश और मोहन जो नाम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात सर ये भी पर्सनल अकाउंट है और ये भी पर्सनल अकाउंट है. अब ये बताओ, राम गिव्स 10,000 टू मोहन, तो रिसीवर कौन है? सर रिसीवर हमारे मोहन होंगे. ठीक है,
रिसीवर आपका कौन होगा? मोहन होगा। और गिवर कौन होगा? गिवर सर रमेश होंगे। कौन होगा गिवर? रमेश। ये कौन है? ये गिवर है, ठीक है। तो अब रूल लगाओ, रमेश ने मोहन को 10,000 दिया, मींस रमेश गिव्स 10,000 टू मोहन। चूंकि रिसीवर डेबिट है एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो आपका एंट्री हो जाएगा, ये आप आगे चल करके अगले चैप्टर में आप देखेंगे। सॉरी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, सॉरी टू रमेश नाम है यहाँ पे, तो टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट। अब रूल अप्लीकेबल करिए, मोहन रिसीवर है इसलिए डेबिट हो गया, और रमेश जो आपके गिवर है ये क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। ऐसे ही आप बात कर लीजिए, रमेश गिव्स 2,000 टू सियाराम कंपनी। किसको दिया? सियाराम कंपनी को। कितना दिया? 2,000। चूंकि दैट इज द नेम ऑफ बिजनेस, तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपका जो सियाराम ये भी पर्सनल अकाउंट है, और ये जो रमेश है ये भी आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो व्हेन राम गिव्स 2,000 टू सियाराम, चूंकि सियाराम रिसीवर है, तो सियाराम अकाउंट डेबिट टू रमेश। ये चीजें आप जनरेटिव का फॉर्मेट पढ़ेंगे तो सीखेंगे, बट आप अभी आज जो आप रूल देखेंगे किस तरीके से रूल अप्लीकेबल करेंगे। नेक्स्ट, रियल अकाउंट का क्या रूल है? सर रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट कम्स ऑन डेबिट, जो आएगा उसे आप डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये आपका रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल मैंने लिया कि परचेज मशीनरी आपने परचेज किया 2,000 का। कितने का? 2,000 का मशीनरी परचेज किया। अब ये बताओ, जब मशीनरी आप लेकर के आएंगे तो क्या आपके पास आएगा? सर मशीनरी आएगा, और मशीनरी जब लेकर के आओगे तो जाएगा क्या? कैश, ठीक है। व्हेन यू आर परचेजिंग मशीनरी ऑन कैश, द मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस एंड योर कैश इज गोज आउट। तो जब आप मशीनरी परचेज करके लाएंगे तो मशीनरी तो आएगा बेटा, लेकिन वहीं आपका क्या चला जाएगा? सर हमारा जो है कैश चला जाएगा, ठीक है। ये 2,000 आपने कैश दिया और 2,000 रुपए की मशीनरी आप लेकर के आए। मशीनरी आपका असेट्स है, कैश भी आपका असेट्स है, और अगर असेट्स का नाम होता है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? रियल अकाउंट। व्हाट कम्स ऑन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। व्हेन यू आर परचेजिंग मशीनरी, मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि कैश जो आपका जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या होता है? सभी लोग बताइए। सर इसका रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। सभी एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, सभी इनकम क्रेडिट होगा। चलिए स्टूडेंट, सपोज दैट कि हमने बात किया सैलरी पेड 2,000। आपने कितनी सैलरी पे की? 2,000 रुपए। अगर किसी क्वेश्चन में पेमेंट की बात करें बेटा और वहां पे कैश की इंफॉर्मेशन ना हो तो ये मान ले जाता इंफॉर्मेशन जो है वो कैश का ही है। सैलरी क्या है? सर सैलरी हमारे एक्सपेंस है, सैलरी हमारा खर्च है, ठीक है। तो जो एक्सपेंस आपने किए, जो खर्च आपने किए हैं, तो खर्च के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? नॉमिनल का। जो आपने पेमेंट किया वो कितना किया? 2,000। ये 2,000 क्या पेमेंट किया? सर हमने लैंड बिल्डिंग तो दिया नहीं है, क्या दिया है? कैश। तो जो आपने कैश दिया, कैश तो सर रियल अकाउंट होता है, तो दोनों अकाउंट का रूल यहाँ पे लगेगा, नॉमिनल का भी और रियल का भी। नॉमिनल का रूल क्या होता है कि अगर आपको एक्सपेंसेस मिले तो आप उसको डेबिट कर दीजिए। तो सर ये तो हमें समझ आ रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट। चलो ठीक है, कितने से? 2,000 से। वहीं अगर कैश को देखा जाए तो कैश आपका रियल अकाउंट है, एंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट व्हाट कम्स ऑन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अगर आपका आएगा सामान तो मींस अगर आपका असेट्स आएगा तो डेबिट होगा और असेट्स जाएगा तो क्रेडिट होगा। चूंकि कैश आपके पास से जा रहा है इन फेवर ऑफ सैलरी, तो जाने की वजह से ये टू कैश लग जाएगा, टू कैश अकाउंट 2,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
होमवर्क के तौर पे आपको करना क्या है, डिफाइन पर्सनल अकाउंट, राइट इस रूल, डिफाइन रियल अकाउंट, राइट इस रूल, एंड डिफाइन नॉमिनल अकाउंट, राइट इस रूल। तो ये आपका पेपर पे आपको आप देख सकते हैं कि आपका होमवर्क क्या क्या है। बट स्टूडेंट रिक्वेस्ट हमारा ये है कि आप पूरी तरीके से अपनी कॉपी को कॉपी को अपडेट कर डालिए, अपनी जो कंसेप्ट जो की कंसेप्ट आपको पढ़ाएगा उसको मेमोराइज कर डालिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।